गाजियाबाद का तापमान इस वक्त 44 डिग्री के आसपास है और उम्मीद की जा रही है ये तापमान बढ़ेगा। गाजियाबाद की राजनीति का तापमान भी दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब तापमान किसका ज्यादा है, एनवायरनमेंट का या गाजियाबाद की राजनीति का? इन दोनों पर तो चर्चा हो चलती रहती है, लेकिन एक तापमान और बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है गाजियाबाद के सीएमओ दफ्तर का भी। सीएमओ दफ्तर के अंदर डॉक्टर बीपी त्यागी की चर्चाएं चलती रहती है। इधर डॉक्टर बीपी त्यागी का भी ऑफिस का तापमान बढ़ता रहता है, वो भी चर्चाएं करते रहते हैं। इस बार डॉक्टर बीपी त्यागी ने नई बहस को जन्म दे दिया और वो बहस है कि गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में कूलर लगे हैं या नहीं लगे हैं। मैं चेक करने जाऊंगा, देखूंगा कि गाजियाबाद का जो सरकारी तंत्र है लोगों की स्वास्थ्य की कैसे देखभाल कर रहा है। डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको लोगों की स्वास्थ्य की बड़ी चिंता रहती है, लोगों को बड़ी परेशानी है इस बात से। देखिए, आज ही स्टेटमेंट आया है माननीय मोदी जी का कि मेरी माँ ने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस सरकारी अस्पताल में लिया। तो सरकारी अस्पताल कैसा होना चाहिए? माननीय मोदी जी क्या गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल को देखेंगे कि उनकी 100 साल की माँ जिस अस्पताल में रही है, क्या ये सरकारी अस्पताल जो गाजियाबाद वाला है उसके इक्विवेलेंट है या उससे बदतर है? मेरे हिसाब से यहाँ के सरकारी अस्पताल बदतर हैं और ये हमें इन लोगों को समझाना होगा कि जो हम अपने मरीज रखते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट उसका होना चाहिए वार्ड का। अदरवाइज जो बीमार पेशेंट हैं उनको उसके साथ साथ 100 परेशानियां हो सकती हैं। जो फोटो मेरे सामने आए हैं, कुछ लोगों ने भेजे हैं, उसमें कुछ कूलर खराब हैं, कुछ में पानी नहीं है। जो विंडो के बाहर कूलर लगे हैं उनमें साइड शेड्स नहीं है, उससे एयर अंदर जाती है, एयर करंट गर्म अंदर जाएगा तो क्या इफेक्टिव होगा। कुछ कूलर अंदर ही रखे हुए हैं जो और ह्यूमिडिटी पैदा करेगा। तो ये जो चीजें हैं, क्या ये हमारा जो सरकारी तंत्र है जिसको माननीय मोदी जी इतनी तारीफ कर रहे हैं आज की तारीख में, क्या उस चीज को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? कल मुझे ये देखना है संयुक्त अस्पताल में जाके और एमएमजी अस्पताल में जाके। हमारी पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि आप, क्योंकि हेल्थ प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप जाएं और ये चेक करें कि जो मरीजों को सुविधाएं दी जा रही हैं क्या ऐसी दी जा रही हैं जो माननीय मोदी जी के माँ के अस्पताल को दी गई थी या उससे कहीं कम है। डॉक्टर साहब, मेरी गाजियाबाद के सीएमओ भगतोष शंकर से आज बातचीत हुई है। मैंने उनसे बातचीत की, लंबी बातचीत की मैंने उनसे आज। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बीपी त्यागी तो निगेटिव हो गए हैं, निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। आप राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के हेल्थ प्रभारी हैं, महासचिव भी हैं, तो ये भगतोष शंकर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं? थोड़ा पॉजिटिव कीजिए ना, क्यों आप सब अच्छा अच्छा कीजिए, अच्छा अच्छा बोलिए। नहीं, देखिए, अच्छा हो तो अच्छा बोले। जो भी अपोजिशन पार्टी है ये मैं मान के चलता हूं उसका काम है कि जो भी कमियां हैं सरकारी तंत्र में उनको निकाल के लाए और उनको सुधरवाए। या तो सरकारी तंत्र सुधारेगा या वो पार्टी जो निकाल के ला रही है उसके पास कोई ऐसी एनजीओ हो, ऐसे कोई फंड हो जो जनरेट करके वो सरकारी तंत्र को ठीक कर सके। उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो उसको कर भी पाए। तो सेम ये मैं करने जा रहा हूं। अगर कूलर उनके पास नहीं होंगे तो मेरी एनजीओ उनको कूलर भी देगी, मेरी एनजीओ उन कूलर को लगाएगी भी, उनके स्टैंड भी देगी और उनको अच्छे से सील भी करेगी जिससे हीट वेव का एयर करंट अंदर ना जाए और वहां टेम्परेचर मेंटेन रहे। नहीं, तो आपने बहुत ही पॉजिटिव बात कर दी। यदि नहीं है तो हम दे रहे हैं, नहीं है तो हम दे रहे हैं, नहीं है तो हम दे रहे हैं। इसमें आप कोई ऐसी आलोचना नहीं कर रहे हैं, आप चेक करने जा रहे हैं कि भैया आपके पास कूलर नहीं है, लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि वो निकम्मे कामचोर कर्मचारी हैं तो उसका आप इलाज कर देंगे, जैसे कि बीमार पेशेंटों का इलाज करते हैं। और यदि ये ऐसे तो इनका इलाज कर देंगे। नहीं है तो हम दे रहे हैं, आपको लगाइए। और उनके रख रखाव के लिए यदि आपके पास में योग्य और कर्मठ कर्मचारी नहीं है तो वो भी आप दे देंगे। जी, हम सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन उद्देश्य एक ही है कि गाजियाबाद के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और उनका जीवन खुशहाल होना चाहिए। ये डॉक्टर बीपी त्यागी कह रहे हैं। कल डॉक्टर बीपी त्यागी यानी कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के हेल्थ चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी अपनी टीम के साथ में गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों का दौरे पर रहेंगे और निरीक्षण करेंगे। जहां जो कमी मिलेगी उसको अपनी एनजीओ के माध्यम से भरपाई कर देंगे, उसको दे देंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, आखिरकार ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो डॉक्टरी पेशा होता है उसका एक ही
मैं एक लाइन में उसका सार बता देता हूँ, नर सेवा नारायण सेवा। हर डॉक्टर ये सुन के भी आता है, उसको करना भी चाहिए। और दूसरा जो होता है, एक हिपोक्रेटिक ऑथ होती है, उसको सब पढ़ के भी आते हैं लेकिन उसको अमल नहीं करते। अब जो सरकारी डॉक्टर हैं, क्योंकि उनके पास सैलरी आ रही है, तो उनका इतना अच्छा दिल नहीं होता कि मैं इस मरीज का इलाज करूं। और जिन सरकारी अस्पतालों में हमने काम किया है, वहां पर एक्स्ट्रा बेड लगाए जाते थे, गद्दे बिछाए जाते थे, और हम लोग जब एग्जामिन करते थे तो हम स्टेथो से घुटने टिका के एग्जामिन करते थे, घुटनों से हमारी पैंट फट जाती थी। जी जी। तो वो सरकारी अस्पताल भी थे जो दिल्ली में है। और ये जो यूपी वाले जो सरकारी अस्पताल हैं, वो दिल्ली जैसे या गुजरात जैसे क्यों नहीं हो सकते हैं, ये भी समझना होगा। डॉक्टर साहब, मैं जो समझ पा रहा हूँ, एक सवाल और लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। आप हमने बात ऐसी छेड़ दी, ये डॉक्टर ना रहकर इनके अफसर हो गए, उनके ऊपर अफसरशाही हावी हो गई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो डॉक्टरी पेशा भूल गए हैं, जो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर का धर्म है, डॉक्टर का दायित्व है, उसको भूल कर ये अंग्रेजों के जमाने के अफसर हो गए हैं और इनके ऊपर अफसरशाही हावी है, इसलिए ये डॉक्टरी के दायित्व से हट गए। बिल्कुल सही। क्योंकि अफसरशाही है, और जो आगे वाला सिस्टम है, आजकल तो आप जानते हैं क्या चल रहा है, जो आगे वाला सिस्टम है उसको खुश रखते हैं। तो लेकिन जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, वो जिसको 80 करोड़ जनता है बताते हैं कि उनको हम राशन देते हैं, उनको खाने के लिए देते हैं, तो उनको टेम्परेचर से बचाओ, हीट वेव से बचाओ। ये 80 करोड़ जनता आपसे उम्मीद रखती है कि खाना दे रहे हैं तो इलाज भी ढंग से करिए ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। यदि देश के प्रधानमंत्री सरकारी अस्पतालों की तरफ मरीजों को भेजना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया अपनी मदर का, कि मेरी माँ का इलाज भी सरकारी अस्पताल में हुआ था, यानी कि वो लोगों को वहाँ भेजना चाहते हैं, यानी कि लोगों का ध्यान या लोगों का भरोसा सरकारी अस्पताल से हट रहा है, इसलिए उनको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ा और कहना पड़ा कि आप सरकारी अस्पताल पहुंचिए, क्योंकि मेरी माँ का इलाज भी सरकारी अस्पताल में हुआ था। डॉक्टर साहब, तो ये आपने जो एक मुद्दा उठाया है, कल आप आप निरीक्षण पे जा रहे हैं, औचक तो नहीं है, बात बताकर जा रहे हैं, तो देखते हैं कल क्या आपको मिलता है और कल आप कितने कूलर डोनेट करेंगे और कितनी चीजें आप डोनेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।